भारत का संविधान अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यवन और या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होती है। लेकिन ऐसा ही मामला बिहार के भागलपुर जिला के ऐतिहासिक विरासत वाले कस्बाई इलाका शाहकुंड में अनुच्छेद 49 का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। खनन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार और माफियाओं के साथ मिलकर शाहकुंड के उस जगरिया पहाड़ को तोड़ने का आदेश दे दिया, जिस पहाड़ की चोटी पर लगभग 2500 साल पुराना बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस बौद्ध स्तूप में तथागत बुद्ध की अस्थि है। ये देश और दुनिया के उन 84,000 महत्वपूर्ण स्तूप में से एक है जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इस ऐतिहासिक विरासत को ब्यूरोक्रेट ने तोड़ने का हुक्म कैसे दे दिया? खनन रोकने का आदेश तो बाद में आया, लेकिन पहले ये सरकारी आदेश से टूटा गया है और टूट भी यही है। ये तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब खनन के काम को रोकने का आदेश दिया गया तो राजवीर कंस्ट्रक्शन उसे अवैध तरीके से तोड़ने में दिन रात लगा रहा, जिस पर शाहकुंड थाने में FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन सवाल यह है कि शाहकुंड की पहाड़ी पर जो बौद्ध विरासत को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि खाना पूर्ति कैसे होगी? कौन था खनन विभाग का वो अधिकारी जिसने अपनी कलम से बारूद की शाही उगली, जिसके विस्फोट से देश की प्राचीन विरासत तबाह हो गई? ये तोड़ने तो सरकार इसका तोड़ा, पहले मजदूर खटता था इसमें बहुत, हाथ से तोड़ करके सरकार बेच लिया कंपनी के हाथ से। कंपनी जो है सो आकर के पहाड़ मशीन लगा करके पहाड़ के तोड़ के रद्दबद कर दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जो महात्मा बुद्ध का जो स्तूप है, तो वहां तक क्या लोग अब आसानी से पहुंच सकते हैं? हाँ, आखने तो थोड़ा दिक्कत था, पहले बहुत बढ़िया से जाने आने में रास्ता। पहले कैसा था ये पहाड़? एकदम प्लेन था। अच्छा सर उस दिन उस रात में क्या हुआ था? रात में पहले हुआ कि सबको जब सांझ का मट्टी उठाया तो हमरा के मालूम नहीं हुआ। जब वहाँ से मालूम हुआ हम सब यहाँ आया तो 12 बजे रात का शिविर आया गाड़ी लेके। शिविर के पास में 10 ट्रैक्टर आया यहाँ पर। जब 10 ट्रैक्टर आया हमरा के पता हुआ यहाँ पर रहे तो हमको मालिक से उछले फाने लगा, मारपीट करने उड़ने लगा, तब शिविर लेकर यहाँ पर भागे है। बिना ठेकेदार के फोन उन सब के थाना फोन किया, बिना ठेकेदार के फोन किया, तब यहाँ शिविर लेकर सब भागा। तो क्या ये पहाड़ तोड़ने आए थे? आपका घर तोड़ने आए थे? वो हमारे घर है, झोपड़ी है पहाड़े पर। अच्छा हाँ, पहाड़े ऊपर हमारे घर है 5 कट्ठा 6 एकड़। अच्छा, तो वो उसको तोड़ रहे थे? हाँ, रात का मोरंग बढ़िया निकल न मट्टी, मोरंग कह के पहाड़ तोड़े लो। रोड में मोरंग नहीं था, वह मोरंग वहाँ पर निकल। किसने फिर जब पहाड़ टूटना शुरू हुआ, कब बंद हुआ? कब से टूटना शुरू हुआ और कब बंद हुआ? इतना मालूम हमारा नहीं है बाबू, यह सब नहीं बताता। अच्छा ठीक है। ये पहाड़ कब टूटना शुरू हुआ और कब बंद हुआ? कंपनी तो 2009 में आया और 14 में बंद किया गया। 14 से बंद ही बंद है। अच्छा, तो ये पहले तो 40 वर्ष पहले हाथ से तोड़ाई होता था, छोटा छोटा ठेकेदार अपना अपना काम को करा रहा था अवैध तरीके से। हाँ हाँ। लेकिन 2009 में कंपनी आई, लेकिन फिर भी सरकार उसका रेंट लेता था, तो DSD का तो क्या कहते हैं टेस्ट, वो सरकार लेता था और उसका कमीशन जो बनता था और वो अपना माल सप्लाई करता था। मतलब 10 गाड़ी 20 गाड़ी गया तो 5 गाड़ी का कमीशन उसको मिला। अच्छा, कमीशन खोरी होती रही। हाँ, तो सरकार लिया कि हम लोग कोई जनता लिया कहाँ? नहीं, सरकार ही ली, लेकिन कमीशन खोरी तो हुआ। हाँ, लेकिन आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ये विरोध क्या करेंगे, हम लोग उतना गरीब थे, हम लोग भी उसमें काम करते थे। हम लोग भी थोड़ा बहुत पत्थर निकाल के जमा करके उस ठेकेदार को देते थे तो हमको पैसा देता था मजदूरी। मतलब ये गरीबी की वजह से? हम गरीबी की वजह से। आप क्या करते हैं? अभी हम गाय माल चराते हैं। पहले इसी में कंपनी भी काम किया 9 साल, यानी 5 साल। अच्छा, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र देवपाल। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? और 2-4 क्लास हैं, ज्यादा नहीं है। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चा है लेकिन बाहर में अभी है, भाग गया यहाँ घर छोड़ के। 8-10 साल से वो घर भाग गया बच्चा घर छोड़ के? घर से गया, आता जाता था। और अब उसका क्या विचार है नहीं है, वो आने के लिए वो नौपर कथी है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।